रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन जिंकम वैलोरेनिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसे हम वैलोरिनेट ऑफ जिंक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। ये अहम मेडिसिन है अगर किसी को जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे एक नर्व पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी अगर किसी को नोरल्जिया का सिम्टम देखने में आता हो तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे पेन है जिसे हम एंजाइना कहते हैं, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हिस्टीरिया के केस में। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ही ज़्यादा एक नर्वस अफेक्शन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को शाटिका पेन है या फिर अगर किसी को फीमेल को ओवरीज में जो है ना वो पेन का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और वो जो पेन होता है वो ओवरीज से नीचे जो है ना वो टांगों की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फर्क है। मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो होम्योपैथी की मेडिसिन जिंकम वैलोरेनिकम, ये एक नोरल्जिया की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी जो नोरल्जिया होती है, ये नर्व होती है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में जो है ना ये पाई जाती हैं। यानी अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे पेन है, तो अगर हार्ट वाले नर्व में जो है ना वो दर्द का इशू देखने में आता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी को फेशियल नोरल्जिया है, और फेशियल नोरल्जिया में ये जो सिम्टम होता है पेशेंट को, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट के जो ईयर्स होते हैं, जो उसके ऊपर जो एक यहाँ से जो पेन होता है वो नीचे की तरफ जो है ना एक शार्प शूटिंग पेन जो है ना वो शिफ्ट होती है। और उस पेन की वजह से ये इतनी शदीद पेन होती है कि पेशेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस अफेक्शन जो है ना उसमें चला जाता है। यानी कभी कभार पेशेंट आया, उसको जब भी खाना खाने के दौरान या कभी कभार जो पेशेंट होता है उसको जो उसने दांत जो है ना वो अपनी निकलवाता है, तो उसको दांत निकलवाने के बाद जो जो जा होता है उसमें एक बहुत ही ट्राटिंग और शूटिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। और ये पेन इतनी शदीद होती है कि पेशेंट जो है ना वो खाना नहीं खाया जाता, और उसके साथ जो पेन जो है ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रही होती है। ये जो लेफ्ट मक्सिलरी होती है नीचे की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो रही होती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन नोरल्जिया के केस में, जो फेशियल नोरल्जिया होती है, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये ओटेल्जिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, चाहे तो वो प्राइमरी ओटेल्जिया है या फिर सेकेंडरी ओटेल्जिया है। यानी अगर किसी को ईयर्स के अंदर पेन का इशू देखने में आता है या फिर ईयर्स के जो बाहर इशू है दर्द का वो देखने में आता है, तो ये भी एक नोरल्जिया का सिम्टम होता है, जिसमें पेशेंट जो है ना वो जो पेशेंट के जो ईयर्स होते हैं उसमें अंदर भी दर्द होता है, पेन होता है, और बाहर वाले रीजन पे भी जो है ना वो पेन होता है। तो अगर किसी को ओटेल्जिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना कि एंजाइना पेक्टोरियस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये एंजाइना पेक्टोरियस एक ऐसी हालत होती है जिसमें जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको एक प्रॉपर ब्लड और जो ऑक्सीजन है वो मुयसर नहीं होती, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको हार्ट वाले रीजन पे जो है ना एक हल्का जो एक कभी कभार तो वो हल्का पेन होता है, और कभी कभार बहुत ही शार्प शूटिंग जो है ना वो पेन पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे, हार्ट वाले रीजन पे जो है ना वो देखने में आता है। यानी ये एंजाइना पेक्टोरियस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके साथ ओटेल्जिया के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को फेशियल नोरल्जिया है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है
ओवरीज में पेन के केस में। यानी ऐसी फीमेल या ऐसी यंग लड़कियां जिनको जब भी पीरियड्स आते हैं तो उनको बहुत ही ओवरीज में जो है ना एक इन्फेक्शन की वजह से या अफेक्शन की वजह से जो है ना बहुत ही शार्प शूटिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है। और वो जो पेन होती है वो नीचे लेग्स की तरफ जो है ना वो फुट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती है और बहुत ही शार्प शूटिंग पेन जो है ना वो देखने में आती है और शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना पेशेंट को अब्डोमिनल रीजन पे जो है ना वो देखने में आती है। यानी अगर किसी फीमेल को मंथली साइकिल के दौरान जो है ना एक ओवरीज में बहुत ही शार्प शूटिंग पेन जो है ना डिस्मेनोरिया का इशू जो है ना वो देखने में आता है और वो जो पेन होती है वो नीचे पाँव की तरफ जो है ना वो फुट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ओवरीज की जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करती है और उसमें जो एक सोजिश होती है और एक दर्द की कैफियत जो है ना होती है वो एक नर्व को जो है ना वो इम्प्रूव, नर्व की जो पेन होती है उसको इम्प्रूव करती है और पेशेंट की जो एक पीरियड्स के दौरान डिस्मेनोरिया का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर अप देखिए। तो ये मेडिसिन हिस्टीरिया के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये हिस्टीरिया की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है और अनमैनेजेबल जो है ना वो पेशेंट को फियर होता है। यानी ये इसमें ऐसे पेशेंट को जो खौफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होता है, अनमैनेजेबल होता है और उसमें जो पेशेंट का माइंड का बिहेवियर होता है, जो पेशेंट का ओवरऑल जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है। यानी उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना किसी भी चीज़ से जो है ना वो खौफ होता है और उसको वो इतना ज़्यादा खौफ होता है कि पेशेंट की जो खुद को कंट्रोल करने की जो टेंडेंसी होती है उस फियर को वो उससे जो है ना वो बढ़ जाता है। यानी कभी कभार अगर हम देखते हैं कुछ जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो किसी भी चीज़ से डरते हैं, जैसे किसी चमक जो आसमानी बिजली होती है उससे वो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, या कभी ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंधेरे से जो है ना वो डरते हैं और वो इतना ज़्यादा उस चीज़ से डरते हैं कि वो खुद को जो है ना वो उस चीज़ से जो है ना वो निकालने, उस सिचुएशन से वो जो है ना वो निकाल नहीं पाते, तो वो उस कंडीशन से वो खुद को निकालने से जो है ना वो कासर होते हैं। तो ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो खुद को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खौफ ज़्यादा जो महसूस करते हो, खुद को वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो किसी भी सिचुएशन से, चाहे तो वो किसी अंधेरे से हो या फिर किसी जानवर से हो या फिर किसी जो है ना वो कुदरती आफात से हो, तो जब भी पेशेंट सोता हो या फिर उसी तरह की कोई चीज़ देखता हो तो उसको बार बार वो चीज़ जो है ना वो माइंड में इंटीग्रेट करती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये पेशेंट की जो ओवरवेलमिंग जो पेशेंट का बिहेवियर होता है या अनमैनेजेबल जो पेशेंट का खौफ होता है उसको ये इम्प्रूव करती है और पेशेंट की जो उससे रिलेटेड जो पेशेंट को एक स्लीपलेसनेस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, या फिर ऐसी कंडीशन में जो खास तौर पे छोटे बच्चे जो बहुत ही जल्दी जो है ना वो डर जाते हो, यानी उनको जब भी आप उनके पास जाते हो या कुछ उनको जल्दी से आप कोई ऊंची आवाज़ में बुलाते हो तो उनका जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो खौफ से जो है ना वो उनका एक तो स्वेटिंग का सिम्टम देखने में आता हो या फिर वो उनको रोना स्टार्ट हो जाते हो, तो उसके साथ पेशेंट को कभी कभार इतनी ज़्यादा खौफ की वजह से पेशेंट को जो है ना वो एक फियर की कंडीशन जो है ना वो बुखार की जो है ना एक फीवर की कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती है। तो ये ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा खौफ होता है और पेशेंट का बिहेवियर बहुत ही एग्रेवेट होता है उस कंडीशन के अगेंस्ट, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को ऐसे तमाम जो सिचुएशन है उससे जो पेशेंट को कवर अप करती है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है एपिलेप्सी विदाउट ओरा के केस में। यानी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के केस में, और उसमें ये होता है कि विदाउट ओरा का मतलब ये होता है कि अगर किसी पेशेंट को ये एहसास है कि उसके गिर्द कोई इंसान है या फिर उसके गिर्द कोई इस तरह की सेंसेशन है जैसे कोई हवा है या फिर किसी को इस तरह का सेंसेशन महसूस होता हो कि जैसे उसको अभी अभी जो है ना एक मिर्गी का जो है ना वो एक दौरा जो है ना वो पड़ने वाला है, तो ऐसी केस में जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने आप को अनसिक्योर जो है ना वो फील करता हो, तो एक इस तरह का सेंसेशन पेशेंट के जो माइंड में वो बैठ गया हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी एपिलेप्सी के केस में और इसमें जो होता है वो
एक एहसास ना होता हो, यानी जब भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो, यानी किसी चीज़ से खौफ खाता हो या फिर किसी चीज़ से डरता हो, उसमें एक उसका बिहेवियर जो है ना वो एग्रावेट करता हो, तो उसमें पेशेंट को जब भी उस सिचुएशन में पेशेंट को जो है ना एक एपिलेप्सी का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ये एपिलेप्सी केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये पेशेंट के अगर किसी को सर वाले रीजन पे, लेफ्ट रीजन पे बहुत ही शार्प शूटिंग जो है ना वो पेन होती हो, और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन की वजह से जो है ना वो पेशेंट रेस्टलेस जो है ना वो स्लीपलेसनेस इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट की कंडीशन जो है ना वो बहुत ही बिहेवियर जो है ना वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन sciatica पेन में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों ये sciatica एक ऐसी पेन होती है जिसमें जो पेशेंट होती है उसको लेग्स वाले रीजन पे जो है ना एक शार्प शूटिंग पेन जो है ना वो नीचे फुट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती है, और पेशेंट जो है ना वो अपनी टांग जो है ना वो किसी एक जगह पे जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकता हो, और उसको टांग एक जगह से मैनेज ना करने की वजह से जो है ना पेशेंट रेस्टलेस जो है ना वो फील करता हो, वो ऑल टाइम जो है ना वो चलते चलते जो है ना वो खुद को बेहतर फील करता हो, और जब भी पेशेंट जो है ना वो बैठता हो तो उसको एक जिसमें एक स्टिफनेस और एक भारीपन और एक बहुत ज़्यादा जो है ना एक भारीपन जो है ना पेशेंट को देखने में आता हो, तो ये एक sciatica पेन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम वेलरेनिकम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन एक फेशियल नोरेल्जिया की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ओटल्जिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में, यानी अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे बहुत ही शदीद पेन है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी फीमेल को डिस्मेनोरिया का सिम्टम है, अब्डोमेन वाले रीजन में बहुत ही शदीद क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन sciatica केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक sciatica पेन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको पेन जो है ना वो नीचे लेग्स की तरफ जो है ना फीट की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ओवरीज में इन्फ्लामेशन की वजह से जो एक पेन का सिम्टम आ रहा है फीमेल को खास तौर पे, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल आम है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है एपिलेप्सी के केस में, यानी अगर किसी को मिर्गी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा है और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना उस कंडीशन की वजह से जो है ना वो रेस्टलेस जो है ना वो फील करता हो, और उसके साथ पेशेंट को नींद जो है ना वो अच्छे से नहीं आती हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम वेलरेनिकम इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जिनकम वेलरेनिकम इसे हमें 30 CH में या छोटी ताकत में जो है ना वो 3x में 2 ड्रॉप्स जो है ना वो सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम है, उसको फेशियल नोरेल्जिया का सिम्टम देखने में आता है, या फिर उसको ओवरीज में इन्फेक्शन की वजह से जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, हार्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम देखने में आता है, अगर किसी को कान में जो है ना एक ईयर्स में पेन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को sciatica पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और अगर किसी को इस तरह का सिम्टम है तो वो इस पेशेंट जो इस मेडिसिन को जो है ना वो सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसी तमाम कंडीशन से बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।